देखो, गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो साइंस के पहले क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, प्रकाश का परावर्तन, उसका नियम। तो ये साइंस का दूसरा क्लास है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ गोलीय दर्पण के बारे में, कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण क्या है? तो पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मतलब होता है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण होगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका जिसका परावर्तक, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के, गोले के केंद्र के और वक्रित है, वक्रित है, वह अवतल दर्पण, वह अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वो अवतल दर्पण कहलाएगा। कैसा होगा अवतल दर्पण? जैसे कि ये है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, जैसे कि अंदर की ओर है ये है ना, ऐसे अंदर की ओर, तो ये क्या कहेगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की। किस चीज़ की बात करेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण समझ में आ गया। तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण क्या है कि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। क्या है? बाहर की ओर, बाहर की ओर वक्रित है, वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उसका क्या था? अंदर की ओर था। ये जो उत्तल दर्पण है उसका क्या होगा? बाहर की ओर। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होता है? बाहर की ओर होता है। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का एग्जाम्पल अगर बोले तो आप क्या दोगे एग्जाम्पल? अगर आपसे कोई पूछे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का एग्जाम्पल दो तो आप क्या देंगे? मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाए कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल क्या होगा। बहुत सारे लोग आपसे पूछ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। और अंग्रेजी में भी आपको याद रखना चाहिए। उत्तल को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। और उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा? रास्ते के गली में, बाजार में जो लैंप लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे कि मान लो मोटरसाइकिल का देखा है, देखा है मोटरसाइकिल, वाहन में जो ड्राइवर की सीट के बाजू में जो होता है, वाहन में ड्राइवर के सीट के बगल में होता है, बाईं और दाईं ओर लगा रहता है ना,
दाईं बाईं और जो लगा रहता है वही है, बाईं ओर लगा रहता है। तो वो क्या है? उत्तल दर्पण है। वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, आपने देखा होगा। बड़ी दुकान सब पे होता है, मेट्रो स्टेशन सब पे। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण का तो जैसे कि टॉर्च हो गया। अवतल दर्पण में क्या होता है? टॉर्च। तो इसका मतलब आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के आगे। आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे आगे। तो आपको इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो लिखो भाई। तब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये क्या है? प्रतिबिंब का मतलब क्या है? प्रतिबिंब वहाँ बनता है, वहाँ बनता है जिस बिंदु पर होता है, जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित होती है, करती नहीं है, प्रतिच्छेदित होती है। तो क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पे दो बिंदु है, हम दोनों को परावर्तित किरणें क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है दो बिंदु को। तो वहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब का भी प्रकार होता है। प्रतिबिंब का प्रकार होता है। प्रतिबिंब का प्रकार कौन कौन सा होता है? प्रतिबिंब का प्रकार बताइए। प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है। प्रतिबिंब का दो प्रकार है। कौन कौन सा है? याद करें। प्रतिबिंब का दो प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पहला प्रकार है इसका, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा प्रकार है इसका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब दो तरह का है। इतना आप लोग को समझ में आया? अब इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ में जैसे कि आपको अब जो पढ़ाएंगे हम वो ये है कि ध्रुव क्या है। ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि ध्रुव क्या है। तो ध्रुव क्या है? गोलीय ध्रुव। गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण के परावर्तक, एक सेकेंड क्लियर आ जाए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र जो है, केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। P जो होता है वो क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र का दर्पण होता है। अब वक्रता केंद्र क्या है, जिसको हम C से दर्शाते हैं? एक होता है वक्रता केंद्र, इसको दर्शाते हैं C से। ये क्या होता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का एक गोले का भाग है, इस गोले को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का भाग नहीं है, ये परावर्तक पृष्ठ के बाहर होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है।
स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। उत्तल दर्पण में जो ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है, समझे। वक्रता त्रिज्या, इसको आर से दर्शाते हैं। एक होता है वक्रता त्रिज्या, इसको दर्शाते हैं आर से। ओके। जो P और C के दूरी होते हैं वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। P और C की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। और इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अब इसको अच्छे से समझते हैं। अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो दूसरा वीडियो बना देंगे। ओके, तो इस वीडियो में ही समझ लेते हैं ये कौन सा दर्पण है। ये हमारा मान के चलो अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है, इससे एक किरण और एक से, देखिए अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष है समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। इस पे कुछ किरणें, ये ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ से कुछ किरणें जो है वो आपतित हो रही है। यहाँ पे ये M है, ये N है। क्या हो रहा है, कुछ किरणें आपतित हो रही है हो रही है। फिर यहाँ से भी कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, यहाँ से भी। फिर यहाँ से भी कुछ किरणें आपतित हो रही है। फिर यहाँ से भी कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। तो यहाँ से जो कुछ किरणें हैं वो वापस, देखो ये मान के चलो ये C है, ये P है। C और P को R कहते हैं ना। तो यहीं पे फोकस करेगा, जितना सारा है ये यहाँ से गया, यहाँ पे फोकस करेगा, समझे। अगर हम इसको नहीं, अगर हम इसको P लेते हैं, इसको C लेते हैं, यहाँ लेंगे, तो ये भी देखो, ये भी यहीं से होकर गुजरेगा। तो ये जो चीज़ है उसको हम फोकस कहते हैं, समझे। जैसे यहाँ से ये भी रेखा जो है वो यहीं से गुजरेगा, रिटर्न जो गुजरेगा, आया समझ में।